और साइंटिफिक यकृत बोलते हैं, जो साइंस का लैंग्वेज है उसमें यकृत बोलते हैं। और हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, उसके अंदर इसको हम जिगरा बोलते हैं, जिगरा। मेरा वॉइस सुनता जा रहा है? ओके ओके। तो हमारी जो लैंग्वेज में बोलते हैं इसको जिगरा बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, जिगरा बोलते हैं उसको, लिवर को, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है। अगर आपके जिगर में दम है तो वीडियो ऑन करिए और ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से लीजिए। तो नेक्स्ट करेंगे सर। जैसे बिल्कुल प्राणी के अंदर ये लिवर पाया जाता है। जो लोग अपना जो खाना है, शाकाहारी जो लोग है, इसके अंदर लिवर पाया जाता है। लिवर का जो काम होता है वो मेटाबॉलिज्म को सही रखने का काम होता है और डिटॉक्सिफाई करने का। हम जो घर में खाना खाते हैं उसमें से खाने को चेंज करने का काम करता है। कोई सा चैनल आपने देखा होगा, कोई भी डिफेक्ट चीज होता है उसको साइड में फेंक देता है, ये डिफेक्ट है। इसी तरीके से लिवर जो हमारे खाने को चेंज करता है और जो चीजें खराब होती है हमारे लिए उसको साइड में फेंकने का काम करता है लिवर। और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, प्रोटीन को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है और पित्त रस बनाने का काम करता है। पित्त रस यानी हमारा जो खाना पचता है केवल पानी से नहीं बचता, कुछ ऐसे रसायन होते हैं उनसे बचता है। वो पित्त रस बनाने का काम भी लिवर का होता है। लिवर में 3 श्रेणी के अंदर कार्य करता है। प्रथम, द्वितीय श्रेणी, ये आगे आपको देखने को मिलेगा जिस पर नेक्स्ट करेंगे। लिवर हमारा कमजोर क्यों होता है? लिवर हमारा कमजोर क्यों होता है? इसके कुछ कारण है। हमारा जो खाना पीना है उसको खाना पीना जो हमारे को सही मात्रा में नहीं मिल पाता, उसकी वजह से लिवर हमारा कमजोर होता है। इस पर देख स्लाइड पे लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। लिवर हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग होता है। लिवर कमजोर क्यों होता है? आप लिवर कमजोर होने का कारण है आप कोई भी चीज की दवाई लेते हैं, कोई जैसे आपको पेन किलर ले रहे हो, कोई भी चीज की दवाई ले रहे हो, जो भी लेडीज गर्भ निरोधक जो गोलियां लेती है, तो उनकी वजह से फैटी लिवर आपको हो सकता है। यस, उसकी वजह से फैटी लिवर आपको लेडीज को हो सकता है जो गर्भ निरोधक गोलियां जो लेती हैं। और इसी के साथ में डेयरी उत्पाद जो हम खाते हैं, दूध के जो प्रोडक्ट खाते हैं, वो पचाने में काफी मुश्किल उसको होता है। तो उससे भी आपका जो लिवर है वो कमजोर होने लग जाता है। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, और भी है जो लिवर के कमजोर होने के कारण है, फैटी लिवर होने के कारण है। पहला है शराब की लत। अगर आप शराब पीते हो तो आपका लिवर कमजोर हो जाएगा। दूसरा, इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सुई का अलग अलग व्यक्तियों पर प्रयोग करना और शरीर पर टैटू बनवाना या छेद करवाना, ये भी आपकी फैटी लिवर या लिवर कमजोर होने का कारण बन सकता है। और अन्य लोगों के खून से तरल पदार्थों के संपर्क में आना, खून व कोई भी किसी का भी आपके अंदर ब्लड चढ़ाते हैं या फिर किसी के भी ब्लड के संपर्क में आते हैं या उसके शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आते हैं, इससे भी आपको लिवर कमजोर हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध बिना किसी प्रोटेक्शन के ये करने से भी ये बढ़ सकता है, आपका फैटी लिवर कमजोर हो सकता है। कुछ रासायनिक विषाक्त पदार्थों का सेवन, हम कुछ भी जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड केमिकल्स आते हैं, उसकी वजह से भी आपका लिवर
कमजोर हो सकता है ज्यादा शुगर इंटेक करने से। और आपका अगर आपका वजन ज्यादा है, बीएमआई अकॉर्डिंग टू बीएमआई आपका वजन ज्यादा है, तो उससे भी आपका लिवर कमजोर हो सकता है। और अपना जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने से भी आपका लिवर कमजोर हो सकता है। यस, लिवर रोग क्या है? लिवर हमारे बॉडी के अंदर दाहिने तरफ होता है, जो बिल्कुल पसलियों के जस्ट नीचे होता है, और आमाशय से दाई दाई तरफ होता है। ये एक छोटा फुटबॉल की तरह आकार का ये होता है, और इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर खाना पचाने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए निकालने का काम करता है। और अगर ये सही तरीके से काम नहीं करता, हमारा जो खाना है वो सही तरीके से नहीं जा रहा है, हम अल्कोहल का यूज कर रहे हैं और हमारे बॉडी के अंदर मोटापा है, तो आपको ये फैटी लिवर हो सकता है। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, आज आप इसका आपका फैटी लिवर है या नहीं है, आप इसका चेकअप करवाने के लिए एक जांच आती है, उसमें सोनोग्राफी आती है, उसके अंदर आपको मालूम पड़ता है कि आपकी लिवर आपका कैसा क्या है। और एक चेकअप और होता है जिसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं, उसके अंदर आप चेकअप कराओगे तो आपको रिपोर्ट देंगे कि आपका जो लिवर है अनशेप है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमारे लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि मेरा लिवर बढ़ गया, लिवर बढ़ गया। लिवर कभी बढ़ता नहीं, हमारे जो शरीर का विकास होता है उसके अनुसार ही लिवर बढ़ता है, लिवर कभी बढ़ता नहीं, लिवर फैटी होता है। आपके आसपास कोई बोलता है कि मेरा लिवर बढ़ गया, तो उसको बोलने का है कि उसका वो बोलता है कि लिवर मेरा बढ़ गया, तो वो लिवर बढ़ा नहीं है, वो फैटी हो गया, उसके ऊपर फैट जम गया है। और इस तरीके का जब फैटी लिवर अपना हो जाता है तो कुछ इस तरीके का उसका जो कलर है थोड़ा चेंज होता है, और उसके जो ऊपर की जो संरचना है, जो उसके ऊपर जो अणु होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, फैटी लिवर जो होता है। और जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर अनशेप बताता है, थोड़ा बड़ा हुआ उसके अंदर बताता है। ये जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर जब होता है तो ये बड़ा अपना जो लिवर का है आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है, सूजन जैसा आ जाता है। यस, नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके का फोटो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके जो लक्षण क्या है, फैटी लिवर के लक्षण क्या है? आपके पैरों में सूजन आना, एडियो में दर्द होना, जो एडियां होती पीछे बहुत लेडीज बोलती है मेरे एडियो में दर्द होता है, तो ये पेट में दर्द होना, ये सब में फैटी लिवर का सिम्टम्स हो सकते हैं। और आपका जो स्किन है वो हमेशा लाल रहना, और जो यूरिन जो होता है, माना जो पेशाब होता है, वो गाढ़े पीले रंग का आना, या फैटी लिवर का लक्षण हो सकता है। और हमारा जो टॉयलेट है वो भी गाढ़े रंग का आना, या फिर उसके अंदर खून आना, ये भी फैटी लिवर का एक सिम्टम्स हो सकता है। और भूख नहीं लगना, आपको खाना देखते ही आपको खाना देखते हुए भी भूख नहीं लगता है, या उबकाई आती है, यानी ऐसे उबाकी आती है जैसे उल्टी हो जाएगी, इस तरीके की, या उल्टी उल्टी जैसा जी रहना हुआ, ये आपका फैटी लिवर का कारण हो सकता है। और थोड़ा सा भी काम आप करते हैं तो जल्दी से थकान आपको आ जाता है, आपका फैटी लिवर का कारण हो सकता है। और पेट के अंदर आपको दाईं तरफ अगर हल्का हल्का दर्द होता है, या फिर आप जैसे नीचे झुकते हैं या ऊपर होते हैं या नीचे बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, तो आपको दाईं तरफ पेट में अगर दर्द हो रहा है तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। ये फैटी लिवर का एक लक्षण है। अभी चेक करिएगा आप कि मेरा बॉडी, मैं बैठ रहा हूँ उठ रहा हूँ तो मेरे दाईं तरफ दर्द तो नहीं हो रहा है। यस, नेक्स्ट करेंगे। और लिवर रोग के जो लक्षण है वो आगे त्वचा और आंखों में पीलापन आता है, पेट में दर्द रहना और सूजन आना, पेट का फूला हुआ रहना या उसके अंदर दर्द रहना, टखनों और पैरों में सूजन, आपके पैरों में अगर सूजन आ रही है, त्वचा में खुजली आपको चल रही है, और पेशाब आपको गाढ़े पीले रंग का आ रहा है, और जो मल है आपका वेस्ट जो है वो आप ज्यादा गाढ़े रंग का आ रहा है, और आपको जल्दी से थकावट हो रही है, या फिर उल्टी जैसा आपका मन रहता है, भूख कम लगती है, और आप कुछ भी कहीं पे भी थोड़ी बहुत आपको लगी तो उसकी चोट आपको ज्यादा लग जाती है, कोई भी थोड़ी सी चीज आपसे टच हो गई तो उससे आपका बहुत ज्यादा चोट लग गई, तो आप, ये भी एक लक्षण है लिवर रोग का। और जिन लोगों का जो फैटी लिवर का जो दिक्कत होता है, उसका एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है उनका वजन तेजी से घटने लगता है, भूख कम हो जाती है, और शरीर में पीलिया के जैसे लक्षण दिखने लग जाते हैं, आंखों में पीलापन हो जाता है। और सबसे जो बड़ा कारण है, सबसे जो बड़ा लक्षण है वो देखने को मिलता है यूरिन का रंग गहरा और उबकाई आना, ये लिवर में इन्फेक्शन के लक्षण है। आप भी चेक करिएगा या आपके फैमिली में चेक करिएगा किस तरीके से
और आगे हम बात करेंगे फैटी लिवर की जो स्टेज है वो किस तरीके से है। सबसे जो पहला है वो साधारण फैटी लिवर, जो सभी को होता है, लगभग सभी को होता है, 99% को होता है। थोड़ा सा जो चर्बी चाहिए होता है, फैट जो चाहिए होता है थोड़ा सा लिवर के ऊपर, वो सभी को रहता है, वो साधारण फैटी लिवर है, साधारण फैट है उसके ऊपर। और उसके बाद में अगर वो बढ़ता है, हमारा जो खाना पीने में ध्यान नहीं देते तो बढ़ता है, तो उसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। सेकेंड नंबर का ये स्टेज है फैटी लिवर का। और तीसरा होता है वो जो बीमारी हो जाती है उसको सिरोसिस नाम से जानते हैं। तीसरा जो स्टेज है उसको सिरोसिस हो जाता है। और उसके बाद में अगर सिरोसिस होने के बाद में भी आप ध्यान नहीं देते, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, या फिर आप अपने एक्सपर्ट से राय नहीं लेते हैं, तो आपका आगे लिवर फेलियर हो सकता है। लिवर फेलियर के बाद में आपका डेथ भी हो सकता है। तो आप अपने समय समय पर चेकअप करवाते रहिए। और अब इस लक्षण अगर पीओडी के अंदर आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि मेरे अंदर ये लक्षण आ रहे हैं, तो मुझे जल्दी से इसको सही करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये साधारण जो फैटी लिवर है ये 5 से 20% लोगों को, 5 से 10%, 20% लोगों को ही प्रभावित करता है, बाकी किसी को प्रभावित नहीं करता, वो एक नॉर्मल होता है। ओके। और सिरोसिस लास्ट का जो स्टेज है वो सिरोसिस के बाद में लिवर फेलियर, और लास्ट में आपकी लिवर कैंसर या फिर आपका डेथ हो सकता है। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। और आपको जो लिवर जिनका फैटी है उनको क्या क्या चीजें ऐसी है जो खाने में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको ऐसे जूस नहीं पीना है जिसके अंदर फ्रुक्टोज का शुगर आता है। और सेकेंड है कोई सी विटामिन सी इसमें आप ले सकते हैं। क्या चीज नहीं लेना, क्या लेना है, इसके बारे में बताऊंगा। और आपको हर साल आपका जांच करवाना है। और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको आपको मेंटेन रखना है। और आपको अगर शुगर है या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर हाई लो रहता है, तो आपको देखना है कि ये आपको फैटी लिवर को प्रभावित कर सकता है, तो आपको इसको कंट्रोल में रखना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको आपको कम करना है, या फिर धूम्रपान करते हैं तो उसको आपको कम करना है। और आपको अपना वजन मेंटेन रखना है। अपना वजन बीएमआई के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन रखना है। और आपका अगर तेजी से वजन कम हो रहा है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है और सलाह लेने की जरूरत है। और आपको और क्या करना है, आपको फैटी लिवर आपको है तो आप प्रतिदिन आपको 30 मिनट का आपको एक्सरसाइज आपको करना है। और आपके जो भोजन है, आपका जो आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर चिकनाई की जो मात्रा है, फैट वाली चीजों की मात्रा को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार जैसे चावल, आलू, ब्रेड वगैरह, इसको आपको कम करना है। या आप जैसे भी ये चीजें आप खाते हैं तो इसको धीरे धीरे आपकी जो लिवर है उसके अंदर आपका फैट धीरे धीरे मात्रा इसके अंदर बढ़ सकता है। आपको इनकी जगह पे आप कुछ दालें, नट्स या कुछ फ्रूट आप ले सकते हैं। इस नेक्स्ट करेंगे सर। ये फैटी लिवर में किन चीजों को आपको और भी ध्यान रखना है। फैटी लिवर आपको है तो आपको एल्कोहल या शराब का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल आपको छोड़ देना है। और शुगर वाले जो पदार्थ हैं, शुगर वाली जो चीजें हैं उसको आपको नहीं खाना है। और शुगर वाली चीजें आप खाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर आपका बढ़ेगा। और ब्लड शुगर बढ़ेगा तो आपका वो लिवर उसको स्कैन करेगा और वो उसके अंदर जो शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर, उसको आपकी जो लिवर है उसके ऊपर फैट के रूप में जमा देगा। आपको आइसक्रीम, इसमें आप ध्यान रखना का आइसक्रीम वगैरह है वगैरह, कुछ भी चॉकलेट आपको इसके अंदर यूज नहीं करना है अगर आपको फैटी लिवर का शिकायत है। और तली हुई चीजें और नमक की जो चीजें हैं उसको आपको कम करना है। और फैटी लिवर आपका है तो आपको मटन नहीं लेना है। आप अगर नॉनवेज के शौकीन है तो आप बिना फैट वाला मटन लीजिए, या फिर आप मछली लीजिए, मछली आप खा सकते हैं। और आपको रिफाइंड अनाज जो नहीं खाने हैं, और रिफाइंड तेल और रिफाइंड अनाज आपको इसके अंदर यूज नहीं करना है अगर आपका फैटी लिवर है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस। और फैटी लिवर को कम करने के लिए एक अध्ययन के अनुसार आपको
अध्ययन के बताया गया कि आपका अगर फैटी लीवर है तो आपको रेगुलर ग्रीन टी आप यूज कर सकते हैं। अपनी जो चाय है उसकी जगह पे ग्रीन टी रिप्लेस करके ग्रीन टी आप पियेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहेगा, लीवर का फैट कम कम होगा और एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के अंदर जो अगर आपका जो लीवर है उसमें विषैले तत्व बाहर फेंक रहा है तो वो मल मल में जा रहा, मल में जाने के बाद में भी वो हाथों में रह जाता है अवशोषण, अवशोषित वो बाहर बाहर फ्लैश आउट नहीं होता है। तो अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर आप यूज करेंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर अंदर से इस चीज को बाहर निकाल देगा, जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको मल के जरिए बाहर निकाल देगा। तो आपको पर डे फ्रेश आपको पीना है अपनी चाय की जगह पे रिप्लेस करके। ये आपके फैटी लिवर को कम करने में काफी मदद करेगा। और आप हर्बलाइफ का एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश, इसके अंदर ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO का रिपोर्ट है कि ग्रीन टी पीने, ग्रीन टी का आप यूज करेंगे तो आपका फैटी लिवर कम होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। और एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के अंदर ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, इसको मैं पर डे पीता हूँ। आपको अब क्या करना है, अपनी चाय की जगह पे इसको रिप्लेस करना है और डेली इसको पीना है। और हर्बलाइफ कंपनी ने इस ग्रीन टी को पूरे 6 फ्लेवर के अंदर दिया है। आपके मनपसंद फ्लेवर को फ्लेवर के हिसाब से आप पी सकते हैं। लेमन, जिंजर, पीच, इलायची, सिनेमन, तुलसी, कोई सा भी आपको जो अच्छा लगता है वो उसको आप पी सकते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, आगे का आगे जो लोग बोल आगे जो आता है प्रोडक्ट वो आता है, अगर आपको फैटी लिवर की शिकायत है तो आपको ओट्स बीटा ग्लूकन आपको लेना पड़ेगा। ओट्स बीटा ग्लूकन आपको लेना पड़ेगा या ओट्स फाइबर आपको बीटा ग्लूकन आपको लेना पड़ेगा और बीटा कैरोटीन आपको लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हम हर्बलाइफ का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो ये बहुत ही महंगा है, तो आप बीटा हार्ट यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बीटा ग्लूकन होता है जो आपके फैटी लिवर को कम, फैटी जो लिवर होता है उसको कम करने में मदद करता है, लिवर का फैट कम करने में मदद करता है। और अगर आपको ये महंगा लगता है तो आप इसके जितना बीटा ग्लूकन आपको मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा 250 ग्राम कद्दू के बीज आपको खाने पड़ेंगे। और जो भी आपको इनमें से दोनों में से सही लगता है आप यूज कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट करेंगे। यस, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर तो अच्छा जो फैट है, गुड फैट है, उसकी जरूरत होती है, जिससे आपका जो बैड फैट है, लिवर के ऊपर जो फैट होता है उसको कम करने में मदद करता है। तो उसके लिए आप हर्बल लाइफलाइन टेबलेट आप ले सकते हैं। इस टेबलेट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जिन्होंने बनाया है उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और इसके अंदर गुड फैट होता है ओमेगा 3, जो आपके फैटी लिवर को जो फैट है उसको कम करने में मदद करता है। और अगर आप ये हर्बल लाइफलाइन टेबलेट दोनों टाइम आप यूज नहीं कर सकते तो आप 15 पीस अखरोट के और 1 टुना मछली डेली आपको खाना है। ओके, और इसी के साथ में कुछ विटामिन मिनरल्स भी आपको लेना है, जिससे आपका बॉडी के अंदर जो फैट है, लिवर का जो फैट है वो कम होगा। तो आप 3 टाइम मल्टी विटामिन टेबलेट ले सकते हैं और 2 टाइम फॉर्मूला 1 शेक आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये यूज नहीं कर सकते हैं तो आप 7 अलग अलग रंगों के 2 फ्रूट आपको दोनों टाइम खाने हैं, यानी कि आपको डेली के 56 फ्रूट आपको डेली के खाने हैं। अगर आप दोनों टाइम शेक पीना है या फिर 56 फ्रूट अलग अलग कलर के 7 अलग अलग कलर के फ्रूट आपको खाने हैं। ओके, इस नेक्स्ट करेंगे। और इसी के साथ में विश यू हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आपको सभी को समझना है कि किस तरीके से आप अपना इस फैटी लिवर को सही कर सकते हैं। कुछ चीज आपको समझ में आई होगी, कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। इससे पहले कुछ रिजल्ट स्टोरी है जो हम शेयर करना चाहेंगे। यस सर, नेक्स्ट करेंगे। कुछ लोगों के रिजल्ट से यस, पहला रिजल्ट है बहुत शानदार रिजल्ट है इनका। मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी मालू सर, आप अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे सर, अगर आप इस कॉल के ऊपर है तो।
गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा लाइट का चैलेंज है, इस वजह से पिक्चर नहीं दिख पा रहा होगा आपको। सो गाइस, आज का जो टॉपिक था लीवर, बहुत ही शानदार सर ने बताया और इस समस्या से मैं क्यों पीड़ित था आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। बाय बैकग्राउंड सेल्समैन था, तो सुबह से लेकर शाम तक 20 से 25 चाय पीता था। तो उन सभी का जो फोकस रहता है चाय कितनी मात्रा में मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाती थी, सर ने आज पूरी तरह से आपको डिस्क्राइब किया कि जितना आपकी फैट में कार्ब्स, फैट, अतिरिक्त मात्रा में जो भी चीज जाएगी वो आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इस चीज से निजात मेरे वेलनेस कोच ने मेरे को दी। शुरुआत के 45 दिन में ही 6 kg फेट लॉस किया और 2 इंच से बेसलाइन से कम हुए। और जो ये चैलेंज था लिवर फैटी होने का, वो पता नहीं चल रहा था क्योंकि मैंने कभी जांच नहीं कराई थी। और बहुत ही जल्द आराम मिला मेरे गैस्ट्रिक ट्रबल में, डाइजेशन प्रॉब्लम में, और काफी सारी चीजें जो अनहेल्दी होती जा रही थी उनसे बचा हुआ। थैंक यू अगेन मेरे वेलनेस कोच को, जिन्होंने मुझे बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन से अवगत कराया। थैंक यू सर। नेक्स्ट रिजल्ट इसके संपर्क से आपका रिव्यू शेयर करेंगे। नेक्स्ट रानो गुजर मैडम आप हैं तो आपका रिव्यू शेयर करेंगे। नेक्स्ट सोनू मैडम आप भी अपना रिव्यू शेयर करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनू है और मैं 3 ईयर से एवरी सिंगल डे इस पूरे ऑल ओवर न्यूट्रिशन को यूज कर रही हूँ। जब हम ओवरवेट होते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमारा लीवर फैटी है या क्या है। मैं कुछ ऐसे ही चैलेंजेस से गुजर रही थी। मेरा डाइजेशन बहुत खराब हो रहा था, पैरों में स्वेलिंग, और लेडीज को बहुत ज्यादा लीवर फैटी की वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैं बार बार इसी से हो रही थी समस्या से जूझ रही थी दिन रात। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। थैंक्स माई कोच जिन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन करवाया और शुरुआत के 3 महीने में 6 इंच कमर से 4 इंच पेट से वजन कम किया, पूरा 13 किलो। और मैंने ऑल ओवर न्यूट्रिशन को यूज किया है और आज भी एवरी सिंगल डे मेरा आइडियल ब्रेकफास्ट होता है। अब बिल्कुल फिट हूँ और कभी बीमार नहीं होती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो स्टोरी मिस्टर जितेश हमारे और आप कॉल पे लोग जस्ट कॉल शेयर करेंगे जितेश। नेक्स्ट वीडियो स्टोरी है जितेश तारा माधव मैडम आप रिव्यू शेयर करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट है। जुबेदा मैडम अगर आप फोन पे है तो अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। नेक्स्ट पवना मैडम अगर आप किससे अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। अपना विचार इकबाल सर अगर बोलते हैं तो रिजल्ट आपका शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम इकबाल है और इस दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशन को पिछले 4.5 साल से एवरी सिंगल डे यूज करता हूं। और आया था जब मेरे भी बॉडी में काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, क्योंकि बाय बैकग्राउंड एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉब करता था, जहाँ पे मुझे पता नहीं होता था। दिन भर चाय वगैरह ज्यादा हो जाती थी, बाहर का खाना ज्यादा होता था, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे। बट थैंक्स माय कोच जिन्होंने मुझे गाइड किया इस दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशन को, जिसको यूज करके
शुरुआत के 90 डेज में 12 kg वेट लॉस किया और आज मैं और पूरी फैमिली गुड न्यूट्रिशन को यूज करते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफ हम मैनेज कर रहे हैं। सो थैंक यू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। बहुत शानदार रिजल्ट है। नेक्स्ट बहुत शानदार रिजल्ट है इनका, भरत कुमार जोशी और शंकर सर, आप स्कूल पे अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। राजू रामनी सर, आप है कॉल पे अपना रिजल्ट शेयर करेंगे आप भी। नहीं करेंगे। सर, इनका बहुत शानदार रिजल्ट है सर, आप बोलते हैं आप शेयर करिए। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? परफेक्ट सर, परफेक्ट। यस सो मेरा नाम मनोज सोनी है और इस गुड न्यूट्रिशन को पिछले 5 साल 9 महीने से यूज कर रहा हूँ। तो शुरुआत के 4 महीने के अंदर हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल के साथ 5 इंच पेट से 4 इंच कमर से वजन कम किया, पूरा 12 किलो। और मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, पर इस गुड न्यूट्रिशन को यूज करने की वजह से सारे हेल्थ चैलेंजेस मेरे कंप्लीट हुए। मुझे थायराइड होते हुए भी आज थायराइड नॉर्मल है। कुछ मेरे को बैठने उठने में प्रॉब्लम रहती थी, वो आज सभी सही हो चुकी है और आज एक हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। तो थैंक्स टू माय RQ सर और थैंक्स टू न्यूट्रिशन कोच और मेरे वेलनेस कोच को, जिन्होंने मुझे न्यूट्रिशन से अवगत कराया। सो थैंक यू। नेक्स्ट रिजल्ट है कैलाश सर का, वो शानदार रिजल्ट है, शेयर करेंगे। Yes, good evening everyone. Myself कैलाश एंड ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन पिछले 6 साल से यूज कर रहा हूँ। बिफोर हर्बलाइफ जो है मेरा वजन जो है काफी बढ़ गया था, इसकी वजह से काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस मुझे करने पड़ रहे थे। और जब से मैंने ये न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया, पहले दिन से ही मुझे बहुत ही अच्छा शानदार एनर्जी मिला है। और यूज दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। शुरुआत के 2 ही महीनों में 5 इंच पेट से 3 इंच कमर से, और डाइजेशन भी अच्छा हुआ और एनर्जी लेवल भी बढ़ा और वजन कम किया पूरे 9 किलो। थैंक यू दिस न्यूट्रिशन, थैंक यू माय हेल्थ कोच, थैंक यू। बहुत शानदार रिजल्ट है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ आज का जो इवेंट हुआ उसी तरीके से और आगे जो इवेंट होने वाले हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। इस तरीके से आप डे बाई डे और भी ट्रेनिंग को अटेंड करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली को आप खुद स्वस्थ हो सकते हैं। इसके लिए आगे और बहुत सारे इवेंट और आने वाले हैं। कितने लोग रेडी हैं अपकमिंग इवेंट के लिए और आगे की ट्रेनिंग को जानने के लिए? बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं आने वाले हैं। एक बार आप सभी लोगों ने ये सीखा है। तो पहला जो हमारा होता है मॉर्निंग वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब। अभी जो आपको हेल्थ का नॉलेज मिला है और अभी जो आपको रिजल्ट देता है, रिजल्ट कैसे आता है? ये जो रिजल्ट है किस तरीके से आता है, इसकी आपको पूरी जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सुबह का वर्चुअल क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें एक्सरसाइज किस तरीके से एक्सरसाइज होती है और जो सारा जो प्रोग्राम होता है और मेडिटेशन वगैरह कुछ हेल्थ के टिप्स आपको उसके अंदर मिलते हैं। तो आपको मॉर्निंग का जो 7 बजे वर्चुअल क्लब है उसको भी आपको ज्वाइन करना है। यस, नेक्स्ट करेंगे। और शाम को आपको यही हैप्पी टू हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन करना है। इसके अंदर 2 दिन आपको बताया जाएगा, बुधवार और शनिवार को बताया जाएगा वर्क फ्रॉम होम के बारे में। इस प्रोडक्ट को आप कैसे सस्ता खा सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बारे में आपको 2 दिन बताया जाएगा। और 5 दिन आपको इसी तरीके का हेल्थ का नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो ये शाम को 7 बजे आपको एवरी सिंगल डे यूज करना है। आज का जो ट्रेनिंग हुआ लीवर के बारे में आपको जानकारी मिला, आपने आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आगे का जो हमारा हैप्पी टू हेल्थ प्रोग्राम कल का जो रहने वाला है उसके अंदर भी एक अमेजिंग सा पार्ट आने वाला है। अपनी बॉडी के बारे में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे एक बात होगी तो उसके अमेजिंग से गेस्ट स्पीकर है जिनको काफी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, वो आने वाले हैं। तो कल भी आप तैयार रहिएगा इसी टाइम 7 बजे और टाइम से आपको ज्वाइन करना है। ये कल शाम को 7 बजे होने वाला है। इस नेक्स्ट करेंगे सर।
व्हाट इज योर नेक्स्ट एक्शन? वाह, बहुत शानदार लाइफस्टाइल डे भीलवाड़ा। इस इवेंट को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो भी लोग जाते हैं वो अपनी लाइफ को चेंज करके आते हैं। कोई सा भी व्यक्ति जाता है तो अपनी लाइफ को चेंज करके आता है, चाहे वो स्टूडेंट जाता है, चाहे हाउसवाइफ जाती है, या चाहे कोई भी ट्रेनिंग को आपने अटेंड कर लिया तो आपकी लाइफ टोटली 100% चेंज हो जाएगी। जब मैंने लाइफस्टाइल डे पहली बार अटेंड किया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ, मैं अलग दुनिया में आ गया हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई इतना खुश हो रहा है, कोई किसी का रिजल्ट आ रहा है वो बता रहा है, कोई बोल रहा है मेरा इतना बड़ा चेक है, कोई बोल रहा है कि मेरी फैमिली मैं सभी लोगों का हेल्थ इसकी वजह से अच्छा हुआ है, और मेरा लाइफ टोटली चेंज हुआ है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप भी आपने कभी अटेंड नहीं किया है तो आप लाइफस्टाइल डे जरूर अटेंड करिएगा भीलवाड़ा का। अगर आप भीलवाड़ा से हैं तो आपको आसपास के हैं तो भीलवाड़ा में आपको 9 जनवरी को लाइफस्टाइल डे अटेंड करना। इसमें हमारे जो मेंटोर सर हैं, हम सभी के जो गुरु हैं, वो सिखाने के लिए आ रहे हैं किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जिन्होंने मेरी लाइफ में चेंज किया वो पर्सन आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो आप तैयार रहिए। और नेक्स्ट जो एकेडमी है, कितने लोग हैं जो पुष्कर एकेडमी के अंदर थे, बहुत शानदार वहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ, वीवीआईपी स्पेशल वीआईपी वहाँ पे थे, अमेजिंग सा लंच वहाँ पे था, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इस कंपनी के बारे में। आगे का हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का आगे का जो फ्यूचर क्या है उसके बारे में हमारे को देखने को मिला, और हम आगे इसमें कितना आगे जा सकते हैं, कितना अपनी लाइफ को इसमें चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा हमारे को जानकारी मिला। एक पूरा ही व्यू हमारे को दिख गया किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और वही इस बार सूरवीरों की धरती चित्तौड़गढ़ के अंदर होने वाला है। आप कहीं से भी, राजस्थान, गुजरात से, बेंगलोर, कर्नाटक, ऑल इंडिया कहीं से भी हैं, आप 16 और 17 फरवरी का टाइम निकालकर इस इवेंट को अटेंड करिएगा। मैंने भी एक बार ही इस इवेंट को अटेंड किया, लेकिन मेरे को बहुत ही शानदार इसमें जानने को मिला कि मेरा फ्यूचर आने वाले समय में क्या हो सकता है। और इसमें वीवीआईपी और सभी लोग इसके अंदर आएंगे और आपको उनकी स्टोरी बताएंगे, वो किस तरीके से जीरो से हीरो बने हैं और अपनी लाइफ को चेंज किया है। आप कहीं से भी है, इसको अटेंड करना आपको नहीं भूलना है। आपका टिकट आज ही बुक कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो सीटें हैं वो लगभग फुल होने वाली है। कल 2-3 दिन के अंदर इसके ऊपर सोल्ड आउट का ठप्पा लगने वाला है, तो आपको जल्द से जल्द अपने कोच से बोल के इसका टिकट करवाना है और इस लाइफस्टाइल डे को अटेंड करना है। और इसके अंदर जो पर्सन आ रहे हैं उनको लगभग 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर्बलाइफ का है कि किस तरीके से इसमें लोगों का रिजल्ट आ रहा है, कंपनी का आगे का क्या फ्यूचर है वो बताने वाले हैं। तो इसको मिस आपको नहीं करना है। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एकेडमी, यस, नेक्स्ट करेंगे सर। और हम इसमें लोगों की हेल्थ भी सही नहीं करते हैं, ट्रेनिंग ही नहीं देते। इसमें वेकेशन भी कंपनी आपको देती है। उस वेकेशन को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये जो गोवा वेकेशन है नेक्स्ट आने वाला है, अपने कोच से आपको बात करिए, आप किस तरीके से आप फ्री में गोवा घूम सकते हैं एक टीम के साथ, कम्युनिटी के साथ में। इसका क्या क्वालिफिकेशन, आपके कोच से बात करिए और इसके अंदर आप जरूर आइएगा। यस, नेक्स्ट। और शानदार अगला जो शानदार वेकेशन है, इंटरनेशनल वेकेशन है, जो इंडिया के अंदर वेकेशन नहीं है, ये श्रीलंका के अंदर है। हम आए समुद्र पार करके श्रीलंका का वेकेशन रखा है कंपनी। हम बहुत ही लकी है कि हमारे को फ्री में फॉरेन घुमा रही है। इसके लिए जो एक छोटा सा क्वालिफिकेशन है वो आप अपने कोच से बात करिए किस तरीके से मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ। और जो लाइफस्टाइल डे का और डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो टिकट है उसके लिए आज ही आपके कोच से आप बात करिए किस तरीके से मैं इस इवेंट में आ सकता हूँ, मेरा टिकट आज क्या, टिकट का क्या प्राइस है और किस तरीके से मैं आ सकता हूँ। ओके, तो आपको पूरा इसका जो आपने नॉलेज मिला है उसको आपको अपने जहन में उतारना है और अपने आपके आसपास में लोगों को शेयर करना है। और आपको अच्छा लग रहा है कि मेरे को हैप्पी 12 में आके बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है, तो आपको ये जो लिंक है ये 5 लोगों को अपने फैमिली में शेयर करना है। कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसको हम शेयर करते हैं, तो आपको लिंक शेयर करना है और बताना है कि आप भी इसमें ज्वाइन होइए, आपको भी बहुत सारी चीजें नॉलेज आपको मिलेगा। ये जो नॉलेज है, आप अगर 1000 रुपये 1500 रुपये डॉक्टर को फीस देते हैं तो भी ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलता है। और ये हमारी लीडरशिप आपके लिए, हमारे मेंटोर सर और हमारी जो लीडरशिप है, रेस्पेक्टेड मिलियनेयर टीम सर है, वो आपको ये जो नॉलेज है ये एकदम फ्री में आपको दे रहे हैं। तो आपको
बताना आपके फैमिली मेंबर और सभी को शेयर करना है कि किस तरीके से हम स्वस्थ हो सकते हैं, हमारी फैमिली स्वस्थ हो सकती है। डेली उनको ये लिंक शेयर करना है और उनको बताना अंदर आपको लाना है, और आपको एक रियलिटी के ऊपर विश्वास करना है। यानी कोई भी डॉक्टर आपको बताता है कि कोई भी चीज आपको बताते हैं भी ये चीज आपको है, तो आपको उसको एक सीरियस आपको लेना है और आपकी हेल्थ को आपको अच्छा रखना है, क्योंकि दुनिया में रियलिटी कुछ और होती है और हमारी जो शरीर होता है उसकी रियलिटी कुछ और। बाहर खाना पीना सब मिल रहा है, कचौरी भी बनती है, समोसा भी बनता है और फल फ्रूट भी मिलता है, तो आपको चूज करना है कि क्या मेरे को खाना है, क्या चीज मेरे को पीना है। ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि दुनिया किस तरीके से दिखावा करती है। मैंने एक देखा था, साबुन का बहुत बड़ा एड लगा हुआ था, साबुन का बहुत बड़ा एड लगा हुआ था, उसमें साबुन दिखाई गई थी, एक एक्ट्रेस का फोटो भी था, उसमें लिखा हुआ था अनम्यूट कीजिए सर। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो। आवाज नहीं आ और रहा इसी सर। के साथ में आज जो लीडरशिप ने मेरे को ये पार्ट दिया उसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ, और आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और आई होप मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी, और आप अपने लाइफ में इसको उतारेंगे और अपनी फैमिली मेंबर से इसको शेयर करेंगे। इसी के साथ में थैंक यू सो मच। वाओ ग्रेट। आज सर ने हमें बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, लीवर हेल्थ के बारे में हमें महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया, और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कितने लोग हैं आज जिन्होंने वास्तविकता में सीखा। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के वीडियो ऑफ हैं, तो वो कहाँ से सीखे होंगे, पर जो लोग वो वीडियो ऑन करके बैठे हैं निश्चित रूप से उन सभी ने सीखा होगा। और कितने लोग हैं जिन्होंने आज नोट्स बनाए। यस 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 ग्रेट। ओके, तो सर ने हमें इतना शानदार नॉलेज दिया, तो हमारे रस्म के अनुसार सर का थैंक यू बनता है। यस, तो आप सभी लोगों की क्लैपिंग और वोटिंग के साथ में मेरे 1 2 3 कहने पर सर को हम थैंक यू बोलेंगे। यस, 1 2 3। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन नए गेस्ट के लिए इतना ही था। जो भी नए गेस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अब लीव कर सकते हैं, और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप अपने स्पॉन्सर को या अपने इनवाइट करने वाले अपने कोच को जरूर बताएं, और इस सेशन में नियमित रूप से आएं। आपको पूरी लीडरशिप रोज एक नए विषय पर बहुत मेहनत करके तरह तरह की विभिन्न जगहों से नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आती है। बहुत मेहनत लीडरशिप कर रही है, और आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ सीखना है। सीधा बना बनाया मसाला तैयार आपको मिल रहा है। हर चीज की नई नई चीजों की जानकारी मिल रही है जो हमें वास्तविक जीवन में कहीं नहीं मिलती है।
तो आप लोगों को क्या करना है, सारे नोट्स ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना है, और सीखते रहने के लिए आपको एक ही चीज करनी है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। ओके, तो नए गेस्ट के लिए आज इतना ही था, और पोस्ट मीटिंग के लिए एसोसिएट एंड अबाउ रुकेंगे, 5 मिनट के बाद हम पोस्ट मीटिंग करेंगे। ओके, नए गेस्ट लीव कर सकते हैं। थैंक यू। अगली बार मुकाबले का मन हो ना तो कुछ नया सीख के आना। हमारे पास और भी बहुत काम है तुम लोगों को जलील करने के अलावा। Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I फ्रेंड्स, कितने लोग हैं जिन्हें अब आज का सेशन देखने के बाद एसोसिएट बनना है? जो लोग एसोसिएट बनना चाहते हैं वो हैंड राइज करेंगे, हम लोग उनकी मदद करेंगे, हमारी पूरी लीडरशिप आप लोगों की मदद करेगी। कितने लोग हैं मैं देखना चाहता हूं जो एसोसिएट बनना चाहते हैं? यस यस यस, अंजनी शर्मा मैम। और कौन है जो एसोसिएट बनना चाहते हैं? हैंड राइज कर सकते हैं आप अपना। यस यस यस। तो कोई एसोसिएट नहीं है, सिर्फ एक ही अंजनी शर्मा मैडम बनना चाहती हैं, बाकी सभी लोग एसोसिएट हैं। वेरी गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब लोग अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं कि ये जो पोस्ट मीटिंग है वो आप ही लोगों के लिए है। अभी भी कुछ लोग मैं देख रहा हूं जिनके कोड नहीं लगे हुए हैं नाम के आगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है या तो अपना नाम के आगे कोड लगाएं, या अभी आप लोगों का सेशन यहीं तक था, आप लीव कर सकते हैं। दूसरा, जिनके वीडियो ऑफ हैं और जिनको कोई चैलेंज है वीडियो ऑन करने में, वो लीव कर सकते हैं, वो बिल्कुल लीव कर लीजिए, क्योंकि जो पोस्ट मीटिंग आज लेने वाले हमारे सबके मेंटोर राजस्थान के पावर हाउस हैं, वो वीडियो ऑफ में मैं तो उनको नहीं बुला सकता। तो मेरे लिए मजबूरी है आप लोगों को कहना कि जो वीडियो ऑन करने में जिनके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ,
कोई बात नहीं, कल की मीटिंग में आप आ जाइएगा, आज आप लीव कर दीजिए। जिनके वीडियो ऑफ उन सबसे रिक्वेस्ट है आप लीव कर दीजिए, या फिर ऑन कर सकते हैं आप, अगर पोस्ट मीटिंग में आपको रहना है तो ऑन कर सकते हैं, चॉइस आपकी कि पोस्ट मीटिंग में रहना है या आपको लीव करना है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बैक स्टेज टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनके वीडियो ऑफ है उनको वेटिंग में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग कल आ जाएंगे, कल भी मीटिंग होगी, कल की पोस्ट मीटिंग में इन्हें अलाउ कर लेंगे, ये वीडियो ऑन करेंगे। आज मान लो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी पारिवारिक किसी कारण से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यस 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 यस, सारे वीडियो लगभग ऑन हो गए, केवल 3-4 वीडियो ऑफ हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप क्यों इस पूरे समाज से बाहर हैं, आप भी इसी कैटेगरी में हैं, इसी कम्युनिटी में हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मैं हमारे राजस्थान के पावर हाउस को इनवाइट कर पाऊं, हम लोग कुछ सीख पाए, कुछ जान पाए। बैक स्टेज टीम रिक्वेस्ट है, ये बाकी सबको आप वेटिंग रूम में डाल दीजिए जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों की, अच्छा पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग एक्साइटेड हैं आज की इस पोस्ट मीटिंग को लेकर। वाह ग्रेट, कई लोगों में बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है, कई लोग अपने काम में लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ सबको, सब लोग नजर आ रहे हैं मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी लोगों की क्लैपिंग और हुटिंग के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके पावर हाउस, हम सबके मेंटोर, राजस्थान के पावर हाउस अपकमिंग वेरी सून मिलेनियर टीम मेंबर मिस्टर जवाहर सर। Okay. Good evening. Good evening. What's up? All you lovely. Happy New Year. Happy New Year. एक साल के बाद मिल रहे हैं, 2021 में मिले थे, अभी 22 में मिल रहे हैं। ओके, बहुत लंबा समय हो चुका है। कितने लोगों के पास पेन और डायरी है? एक अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पेन और डायरी आप हरदम रखें। कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप उसको लिखेंगे और लाइफ टाइम आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी हमारा डायरी और पेन हम दोनों साथ में रखते हैं, चाहे कोई भी आदमी किधर से भी आवे, ठीक है? तो अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, उसके हिसाब से हम अभी चलेंगे। अभी जो हमारा 2022 आ गया है, 21 कैसा गया उसे आप पास्ट को आप भूल जाइए, ठीक है? और प्रेजेंट को आपको जीना है और फ्यूचर के बारे में आपको ध्यान करना है। तो सबसे पहला मेरा काम ये रहता है कि अगर मैं पास्ट की सोचूंगा तो मैं दुखी होऊंगा, क्योंकि मैं पहले ऐसा था, मैं पहले ऐसा था, ऐसा मैं करूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में हमें क्या करना चाहिए, वो उस पर हम बात करेंगे आप, ठीक है? आप सारे लोग 4 मिनट हुआ है, 8:04 हुए हैं और हम 15 से 20 मिनट तक चलेंगे, यानी 8:20 तक हम चलेंगे, यानी नेट 15 मिनट हम आपसे बात करेंगे। 15 मिनट में मैं जो वो चीज दूंगा आपको जो आप वाकई में सोचोगे कि 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले आपके कुछ ड्रीम्स हैं और आप वो ड्रीम पूरा करना चाहते हो, इसीलिए आप हर्बल लाइफ में आए हो। कितने लोगों के बाय द वे ड्रीम है? आज के 5-6 साल से इकबाल जी ब्यावर वाले ने कल एक अपना ड्रीम डाला था। उन्होंने ये बोला था कि अब तक मैं सीख रहा था लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा। और मुझे ऐसा क्या होता है, लोगों को अपने आप में प्रतीत होता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। इतने दिन तक हम सीख रहे थे, तो सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, तो आप कहीं से भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपके कुछ ड्रीम होंगे और उस ड्रीम को पूरा करने का जो तरीका है वो मैं आज आपको बात करूंगा उसके। तो आप सारे लोग जो चाहिए, आप सारे लोग प्रोग्रेस चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रोग्रेस। लिखो, प्रोग्रेस लाने के लिए उसका प्रोसेस को समझो। प्रोग्रेस चाहिए आपको तो उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो क्या आपको हर्बल लाइफ जो चीज दे रही है वो सारी चीजें आपको प्रोग्रेस के लिए दे रही है। आपका प्रोग्रेस कैसे होगा? सुबह जल्दी उठना आपका प्रोग्रेस होगा,
हर आदमी की जेब में कार्ड, अभी मैं मेरी हर कार्ड जेब के अंदर मेरा कार्ड रहता है, तो मैं किसी भी जेब में हाथ डालूं तो मेरा कार्ड निकलता है, मेरे पास पैसा कम और कार्ड ज्यादा निकलता है। तो ये मेरा प्रोग्रेस के लिए मेरा प्रोसेस है। सुबह जल्दी उठना, फिर मेरे लोगों को एक्सरसाइज में बुलाना, ये मेरे प्रोग्रेस के लिए मेरा प्रोसेस है। मैं लोगों को अब हमारा सुबह उठते ही वो काम हुआ, उसके बाद लोगों को शेक पिलाना, एफ्रेश पिलाना। प्रोडक्ट तो लोग लेके चले जाते हैं, लेकिन पीते हैं कि नहीं? हमारा प्रोग्रेस किस में है? हमारा प्रोसेस में प्रोग्रेस है, तो हम उसका प्रोसेस हमें जानना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखवाया, पहला शब्द आपको, अगर आपका प्रोग्रेस चाहिए तो आपका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपने खुद ने शेक एफ्रेश पिया है कि नहीं? कई लोग शेक पीते नहीं है, उनको ऐसा लगता है या तो शेक खाली हो जाएगा, या फिर ऐसा बोलेंगे यार थोड़े दिन बाद चालू करेंगे, या फिर हमें जरूरत नहीं है। नहीं सर, आप प्रोग्रेस चाहिए तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। भाई साहब, आप में से कितने लोग ऐसे जो हैव यू हैड योर एफ्रेश टुडे? एनी टाइम आपके पास एफ्रेश होना चाहिए, एनी टाइम आपके पास शेक होना चाहिए। और आपकी अभी मैं बताऊंगा। तो आपका पहला पॉइंट आपका क्या था? प्रोग्रेस के लिए प्रोसेस चाहिए। प्रोसेस यही है, यूज वेयर टॉक, यूज वेयर टॉक, यूज वेयर टॉक। अगर आप यूज करोगे, आप पहले यूज करोगे, फिर वेयर, वेयर में आप ब्रांड करोगे कुछ भी। अभी मैं कार्ड दे रहा हूं तो ये क्या है? वेयर है, यानी मैं किसी को दे रहा हूं, बराबर, तो ये मेरा वेयर है। तो यूज वेयर टॉक, टॉक क्या है? आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा। ये आपका यूज वेयर टॉक का। आप कुछ भी करके काम करोगे, लेकिन DMO हर्बल लाइफ का डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन को आप भूल नहीं सकते। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, DMO। DMO क्या है उसका? यूज वेयर टॉक। ओके, तो ये आपने लिख लिया होगा। अभी मैं आता हूं आपका इस साल 2020, और अभी चला गया 21, चला गया 20, 22 चला जाएगा, और 22 नहीं 25 में भी आप रहोगे। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला आप ड्रीम वर्सेस गोल। आप ड्रीम वर्सेस गोल, ड्रीम क्या होता है और गोल क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा। समय अपना कुछ वेटिंग में लोग हैं सर, देख लेना जरा। अब आपका ड्रीम क्या है? सबसे पहले आपका ड्रीम है कि आपको कोई भी चीज काम करना है, और जिस दिन आपने ड्रीम, आप सपना तो सारे लोग देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। अगर आपका ड्रीम है कि इस महीने में मुझे 1 लाख रुपए का रिटेल करना है, तो आप उसके डेडलाइन लिखिए, कब तक करना है। एक महीना ये नहीं है 31 तारीख या 30 तारीख, इस महीने तो 28 तारीख पे ही महीना खत्म हो जाएगा। तो आपका ये डेडलाइन डालना पड़ेगा। आपका ड्रीम है कि इसी महीने मुझे ये काम करना है, 10 कस्टमर बनाने हैं, तो कब तक बनाने हैं, डेडलाइन डालो। अभी मैंने 1000 वॉल्यूम कोड कर दिए हैं, पहली तारीख के दिन मैंने डेडलाइन क्या डाला? 1000 वॉल्यूम कोड को मेरे को 10 दिन में खत्म करना है। 10 दिन का मतलब क्या हुआ? मेरी 10 तारीख पहले पहले मुझे 1000 वॉल्यूम कोड रिटेल करना है। तो मेरा प्रोग्रेस चाहिए, 10 दिन में मुझे प्रोग्रेस ये करना है। मेरा प्रोसेस क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूं, ज्यादा से ज्यादा शेक पीऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग करूं, 1 to 1 बात करूं। तो आपको डेडलाइन डालना है 10 दिन में, 20 दिन में, आपको 3 भाग करने हैं 1 महीने के। तो आपका जो ड्रीम, आप महीने का ड्रीम बनाइए। नो डाउट आप हर्बल लाइफ पे 5 साल रुकोगे, गारंटी के साथ रुकोगे, लेकिन 1 महीने का तो डेडलाइन डालो। 1 महीने में आपको कितना प्रोडक्ट कंज्यूम करवाना है, लोगों को, तो कितने लोगों को आपको लाना है, तो डेडलाइन डालना जो बहुत जरूरी है। सर 5 लोग वेटिंग में हैं, हमारे हैं कि दूसरे के हैं, जरा देख लो। सर ये लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं इसलिए वेटिंग में है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भी थोड़ा ले लीजिए सर, किसी की दया थोड़ा कर लीजिए। जवाहर सर आवे तो थोड़ा दया कर लीजिए। मेरा ही था कि भाई इनको लेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा देख लो, क्या मालूम अभी वो कर लेंगे वीडियो ऑन। ठीक है, तो इनका क्या है, अच्छा रहेगा, मान रह जाएगा बेचारों। एक बार क्लैपिंग कर दें हमारे बैक स्टेट टीम के लिए। बहुत कड़क कानून है, और मैंने कहीं पढ़ा है, अगर जैसे कि फौज में अगर कानून नहीं होते तो सारे लोगों के पेट बाहर होते, है ना। तो वहां पे कानून है ना, वो आगे नहीं होते, उनका पेट आगे होता है ना। हमारा हिंदुस्तान की सबसे टॉप वो है, क्या है, मिलिट्री है, उसमें कानून सबसे ज्यादा है। गलती करो तो भी उनको सजा मिलेगी, कम करो तो भी सजा मिलेगी। इसीलिए वो आगे नहीं है, मतलब वो आगे है, उनका पेट आगे नहीं है। और हिंदुस्तान में कैसा हो रहा है काम करने वालों के साथ, वो आगे नहीं रहते, उनका पेट आगे रहता है। तो
तो आपको यहाँ पे बैक स्टेज थोड़ा ध्यान दे रही है। ओके, एक बार क्लैपिंग करेंगे अगेन। थैंक यू बैक स्टेज टीम। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया, आपको गोल के सामने ड्रीम डेडलाइन, यानी आपका ड्रीम है तो आपका गोल होना चाहिए, डेडलाइन डालो, इस तारीख तक मुझे इतना काम करना है। दूसरा, आपको खुद को, कोई चीज आपको फ्री में नहीं मिलता है, कोई चीज। आप ये मत सोचो मेरा स्पॉन्सर मेरे को फ्री में ये देगा या मेरा वो आदमी कस्टमर मेरा फ्री में आ जाएगा, नहीं। अगर कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसका कॉस्ट प्राइस करनी पड़ेगी। अब कॉस्ट प्राइस कैसे? आपका कस्टमर नहीं बन रहा है, मैं बताता हूँ। कस्टमर बनाने के लिए किसी भी कस्टमर के घर पे जाओ तो उसके घर पे 200-250 ग्राम का मिठाई का पैकेट लेके जाओ, उससे उस आदमी के दिल में एक तमन्ना लगेगी कि कितना अच्छा आदमी मेरे लिए मिठाई लेके आया, मेरे बच्चों के लिए मिठाई लेके आया। आप समझ रहे हो बात को? उसके मम्मी पापा के थोड़े जाकर के पांव छुओ, यानी बुजुर्ग हैं, उससे आशीर्वाद लो, तो उनके दिल में एक रहम आएगी कि आदमी बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। ये होता है, फ्री में कोई चीज नहीं मिलेगी। आप मैं हर्बल लाइफ में हूं और मैं इसके घर पे जाके चाय नहीं पीऊंगा, डायरेक्ट अप्रोच करो, नहीं। उस कॉस्ट आपको प्राइस करनी पड़ेगी। 2 घुटक चाय पियो, तभी सामने वाले के मन में, आपके दिल में उसकी जगह बनेगी। तो फ्री में कोई चीज नहीं मिलेगी, आप फ्री में मत ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सामने वाले की इज्जत करना हमारा फर्ज है, तभी वो हमारी इज्जत करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ सोच रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, यानी आप सोच रहे हैं यार एक दिन जवाहर सर की तरह मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास भी इतना होगा, मेरे पास भी इतना होगा, मैं भी मिलियनर टीम होगा, गेट टीम, प्रेस टीम होगा, इमेज कर रहे हैं, तो रियलिटी में लाने के लिए काम करना पड़ेगा। आपके दिमाग में जो ही चीज चल रहा है ना, वैसे ही आप बनेंगे। कई लोग यहाँ आने के बाद यार मेरा तो धंधा नहीं चल रहा, 100% नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर वाला यही बात तो आपसे बुलवा रहा है और आप वही बात बोल रहे हो। आप ये उठते ही आपको विजुअलाइजेशन कराया जाता है, कभी सांवर सर करवाते हैं, कभी देवेंद्र सर करते, व्हाटएवर कोई भी करवाते हैं ना। आपको विजुअलाइजेशन करवाने का मतलब ही यही है कि आप पॉजिटिव सोचे और अपने आप को महान समझे। आप में कोई शनि नहीं है, कोई नो ग्रह तुम्हारे से दूर दूर तक तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारे को तो ग्रह का नाम भी नहीं पता, फिर तुम्हारे पास आएगा क्या लेने? तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप इमेज कर रहे हैं कि मैं एक दिन प्रेसिडेंट टीम बनूंगा, मैं एक दिन प्रेसिडेंट टीम बनूंगा, तो आपको उस रियलिटी की तरह आपको रहना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी को आपको चेंज करना है। तो आप लिखिए, मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा मैं दिखता हूं क्या? अगर आप बोलते हैं मैं 1 लाख रुपए एक समय में कमाऊंगा, आज उसको 1 लाख रुपए जैसे आपको दिखने पड़ेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए जैसा दिखने। तो आपको मैंने क्या बोला, अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, बराबर, इमेज अपने आप में क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको रियलिटी में वैसा दिखना पड़ेगा। ओके, तो चौथा पॉइंट मेरा, 5वां पॉइंट मेरा रहेगा इंस्पायर यू। आप चाहते हैं कि अगर मैं किसी को देख करके इंस्पायर हो रहा हूं, मेरे को इसके जैसा बनना पड़ेगा, इसके जैसा मेरे को करना है, इसके जैसा मेरे को कमाना है, ऐसी गाड़ी मुझे लेनी है, उसके जैसा मेरे को ये करना है, वो करना है, दुनिया में मेरे परिवार में मेरे को नंबर 1 आदमी बनना है। चेंज योर लाइफ। आप अपने आप को चेंज करो, चेंज योर लाइफ। आप जब तक अपने आप को चेंज नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी कमी है वो है खुद को चेंज करना। आप पत्थर को मार मार के उसे भगवान बना दिया जाता है, हथौड़े से, यानी उसी पत्थर का आदमी एक ऐसी खूबसूरत मूर्त दिखती है, यानी उसको चेंज करने वाला, यानी वो जो पत्थर था वो एक दिन भगवान बन सकता है, पर आदमी चेंज नहीं होता है, अपने आप में खुद चेंज नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, पत्थर को आपने तोड़ के उसको मूर्त बना दी और पूजने लायक बना दिया, लेकिन खुद चेंज नहीं हुआ, खुद 1 इंच पर भी नहीं हिलता। बोले नहीं यार सर मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा। हम्बिलिटी। आप मैं देवेंद्र जी से बहुत इंस्पायर होता हूँ, इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया है। हमारे अशोक सर ने बहुत सारी इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन ये लोग कितने हम्बल है यहाँ पे, है ना। हमारे से ज्यादा उनकी उम्र है, हमारे से ज्यादा बहुत सारे लोग। वो गणपत जी जिनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था,
ये लोग कितने बड़े हैं, लेकिन होता क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग यहाँ पे अपने आप को चेंज किया, अपग्रेड योर माइंड। तो आपको यहाँ पे ईगो नहीं लाना है, बराबर, ईगो नहीं लाना है, ईगो को आप जूते के नीचे रखो। ओके, तो यहाँ से क्या करना है, अगर कोई आपसे इंस्पायर होवे या आप किसी से इंस्पायर होवे तो चेंज योर लाइफ, आप अपने आप को चेंज करिए। ओके, फॉर एवर। अगर आपको लाइफ टाइम कुछ कमाना है, कुछ करना है, फॉर एवर एनी टाइम कुछ करना है, आने वाले समय में भी कुछ करना है, तो हार्ड वर्क करनी। आप लाइफ टाइम हर दम चेंज हो जाओगे, हर पल आपका चेंज हो जाएगा। हार्ड वर्क चालू कीजिए। अभी हमारे पास हार्ड वर्क क्या है, हमारा स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क है। हमें ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों को बात करनी है, ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाना है, ज्यादा लोगों को गर्ज करनी है। हमारे साथ 7 साल पहले जो आए थे वो आज हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा था मैं गर्ज नहीं करूंगा, और हमको ऐसा लग गया ये मर्जी का बिजनेस नहीं है, थोड़ा गर्जी का बिजनेस है। आज हम बहुत खुश है। ये कोरोना ने हमें समझाया कि अगर हम तो सुबह सुबह में एक लाइन आती है विजुअलाइजेशन में, आप किसी एक आदमी को धन्यवाद दो जो आपको मिलते ही आप सुखी हो गए। वो आपका स्कूल हो सकता है, वो आपका किसी मिलने वाला का हो सकता है, या वो कोई भी हो सकता है जिसने आपको मुसीबत के दिनों में आज आपको खुशी दे रहा है। मैं हार्ड पे हाथ रख के बोलता हूँ, थैंक यू माय स्पॉन्सर। अगर आप नहीं मिलते तो ये जिंदगी मुझे नहीं मिलती। अभी भी मैं कहीं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, थैंक यू माय स्पॉन्सर। तो आपको ये समझना है कि आपको ऐसा किसी का भी आप धन्यवाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इस परिस्थिति में गुजर रहा हूं तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि मैं आज सुख के दिन है तो मेरे स्पॉन्सर की वजह से। देखो, तो आपको क्या बोलता है, फॉर एवर, तो हार्ड वर्क फॉर एवर, यानी कब एनी टाइम आपको कुछ न कुछ चाहिए तो आप हार्ड वर्क करें। ओके, लास्ट बात है, नो रिजल्ट। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट लाइए। तो मैंने ये आपको 6 से 7 चीज मैंने अभी आपको लिखा ही है, 7 चीज मैंने आपको लिखा ही है। ये 7 चीज पे आप डेली काम करिए, क्योंकि ये अपोजिट है प्राय, इसके शब्द है, अपोजिट है। अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आपको ड्रीम है तो आप उसको डेडलाइन लगाइए, बराबर, उसको डेडलाइन दीजिए। नो डेडलाइन नो ड्रीम, बराबर। अगर आपको फ्री कोई चीज मांग रही है तो आप कभी भी लेने की कोशिश ना करें, और मिलेगी भी नहीं। फ्री में कोई आपका कस्टमर नहीं बनेगा, उसमें कॉस्ट प्राइस डालिए, उसको लाने के लिए कुछ करिए। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश कीजिए। आपको मतलब चाहिए, आपको करोड़पति बनना है तो आपको रियल करोड़पति दिखना चाहिए। इंस्पायर हो, आप किसी से इंस्पायर होते हैं या लोग आपसे इंस्पायर होते हैं तो चेंज योर लाइफ, आप अपने आप को चेंज करिए, अपने आप की हर हैबिट को चेंज करिए, बराबर। फॉर एवर आपको लाइफ टाइम एक जैसा मेंटेन करना है तो हार्ड वर्क आज से चालू करिए। रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है और आपको रिजल्ट लाना है। ओके, तो आज के लिए मेरा इतना ही पार्ट था, और मैं 19 मिनट हुए हैं और मैंने 20 मिनट का टाइम दिया, और इसके बाद मैं कुछ आपसे नई जानकारी चाहता हूं। कल के दिन हम फिर मिलेंगे। 9 तारीख के दिन हमारा लाइफस्टाइल डे हो रहा है। आपने जवाहरलाल जी को सिर्फ बाहर से देखा है, उसके शब्दों को सुना है, रियल क्या कहानी है वो शायद आपको पता नहीं। रियल कहानी आप सुनोगे तो आपको एहसास होगा। हमें अब 7 साल नहीं, 7 जन्म तक हर्बलाइफ चाहिए। रियल आप जिस दिन सुनोगे तो आप खुद अफसोस करोगे और आप खुद सोचोगे, हर्बल लाइफ को हमने सिर्फ 1 जन्म के लिए मांगा था, नहीं 7 जन्म तक मुझे हर्बल लाइफ चाहिए, क्योंकि हर्बल लाइफ में वो पावर है, वो मैंने देखा है। तो आपको खुद को अकेला नहीं आना है, 4, 5, 10, 15 लोगों को लाना है, ठीक है। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप दूसरे की बदलोगे। किसी को ऐसा नहीं लाना है, ऐसा नहीं समझ के लाना है तू आएगा तो मेरे को 3000 2000 मिल जाएगा, नहीं। उसको ये लेके आना है, तू आएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं एक पुण्य का काम कर पाऊंगा, ऐसा समझ के लेकर आना। आपका पुण्य उसी में है, किसी को कमाना सिखाओ, कमाया हुआ मत दो। एक सक्सेसफुल आदमी की पहचान क्या है? कमाया हुआ रुपया कभी उधार देता नहीं है, लेकिन सामने वाले को कमाने की ताकत देता है। तो आप बहुत महान है। आप सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं तो किसी को रुपया उधार मत दो, उसको बोलो तू मेरे साथ आ, मैं तुझे कभी मांगने की आदत नहीं रखूंगा, ऐसा आगे बढ़ा दूंगा। समझ में आ गया आपको? तो बस मेरे तरफ से इतना ही था। थैंक यू, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। आज से कितने लोग वादा करते हैं
डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एकेडमी का टिकट ज्यादा से ज्यादा लेना है, ले लिया होगा काफी लोगों ने। वादा करते हैं कि सर आज से काम पे लगेंगे, कल हम ज्यादा से ज्यादा रिटेल करके बताएंगे। आज की रिटेल आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। यहाँ से आप इस पे लिख सकते हैं कितने लोगों का रिटेल हुआ है। एसोसिएट एंड अबव है कि ऐसा तो नहीं, कस्टमर भी है? कुछ कस्टमर हैं सर, बाकी एसोसिएट अबाउ ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन रमेश पटेल सर के लिए शानदार क्लैपिंग, 4523 रुपया शामला जी से, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, वेरी गुड। लाली संतोष प्रजापति 2000 रुपया, कॉन्ग्रेचुलेशन, 42 किलो वेट लॉस किया संतोष जी ने, थैंक यू मैम, एक बार शानदार क्लैपिंग, वेरी गुड वेरी गुड। और कॉन्ग्रेचुलेशन, 2000 रुपये, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक से एक बेचा है उन्होंने, वेरी गुड। यस 1400 रुपया, कॉन्ग्रेचुलेशन मनोज सोनी सर के लिए एक बार शानदार क्लिपिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। सीमा शर्मा ने 1000 रुपया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ लोग लिख नहीं सकते हैं तो ऐसे हाथ खड़ा कर दो, दो समझ देंगे, एक तो 1000, दो तो 2000, 5000, 700 रुपया एमआर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सोनू मैडम 3000 रुपया, कॉन्ग्रेचुलेशन, लिख सकते हैं तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो मैं खुशी का मंत्र बताता हूं, अगर किसी का भी रिटेल होता है ना, आपका दिल से हाथ से ताली बजती है ना, ऊपर वाला आपके लिए कल आपका रिटेल होगा। और आपको ऐसा लगता है कि अरे वो पहले हम लोग भी ऐसे करते थे, कोई मोटरसाइकिल लेके या गाड़ी लेके हमारे गांव में आता तो हम बोलते 2 नंबर की कमाई के लाया, साला चोर है, हम लोग उस पर जलते थे। तो अब वो अभी हमको पता चलने लगा कि हम अगर जलते हैं तो लक्ष्मी हमारी जाती है, और हम खुश होते हैं तो लक्ष्मी हमारे पास आती है। तो आप लोग थोड़े ताली वाली बजाया करो यार सर। देखो एक फौजी भाई मैं हाईलाइट करता हूँ, वो हमारे साथ एक फौजी भाई है जो फौज में रहते हुए इस काम को कर रहे हैं, एक बार शानदार क्लिपिंग करेंगे। ये राजू काटा फौजी जो अभी इस टाइम पे वो कार्यरत है, एक बार शानदार क्लिपिंग करेंगे राजू काटा फौजी जी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो और उनकी वाइफ एनी टाइम ट्रेनिंग में आते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो किसी न किसी लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं कल मैं आपकी शाम को स्टोरी लूंगा, आप इसी टाइम पधारना, ओके सर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ वो सारी सक्सेस है जो इस प्रोडक्ट को खा करके रिजल्ट निकाल रही है, आगे बढ़ रही है, अभी वो कार्यरत है, यानी इस टाइम पे वो अपने बैंकर में है। तो कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कितनी जरूरत है लोगों को नॉलेज की, कितनी जरूरत है लोगों को नॉलेज की, ओके। तो आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट हम वापस मिलेंगे कल शाम को और सुबह में वर्चुअल क्लब में, ओके। थैंक यू, बैक टू मास्टर। फ्रेंड्स, आज हमारे मेंटोर सर ने हमें बहुत कुछ बताया, मतलब इतनी चीजें इतने कम समय में, मैं एक एक चीज मुझे अच्छे से याद हो गई है कि हमें करना क्या है। कितने लोग हैं जिन्हें उनके सर के 9 पॉइंट याद हैं? सर कितने, चलो 9 नहीं, किसी को 7 याद है? फटाफट से आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपको किस किस को क्या क्या पॉइंट याद रहा, चैट बॉक्स में पॉइंट लिख दीजिए। यस यस यस। प्रोसेस लाने के लिए, प्रोग्रेस लाने के लिए प्रोसेस समझना होगा। यस, नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। वाओ, यूज वेयर टॉक करना होगा, राइट? आप कुछ बताएंगे कुछ साथी लोग मुझे? ड्रीम लिखना होगा, और ड्रीम लिखने के लिए समय लिखना होगा कि कब तक, हम्बल रहना होगा, यूज वेयर टॉक, रिजल्ट रहना होगा। वेरी गुड भारती सुनानी मैम, गुड गुड गुड। और कोई साथी बताएंगे? सबसे पहले खुद को बदले, वेरी गुड वेरी गुड। कैलाश प्रजापत सर,
एक बार क्लैपिंग करेंगे। चेंज योर लाइफ, गणपत लाल जी सोहेल सर, वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा पॉइंट था, कुछ भी चीज फ्री नहीं मिलती है, सारी चीज का पैसा देना पड़ता है, हर चीज का पे करना होता है ना। जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। चौथा है, मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा दिखता हूं क्या, उसके बारे में हमें देखना होगा कि मुझे लाख कमाने थे, क्या मैं लाख जैसा हूं। चेंज योर लाइफ, ये लिखा है सुंदर सर ने, वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करेंगे सुंदर सर के लिए। इमेजिनेशन करना होगा, मनोज सर के लिख रहे हैं, वेरी गुड मनोज सर। पांचवा, इंस्पायर करना होगा, खुद को इंस्पायर करना होगा, यस। छठा, खुद का ईगो मारना होगा, जो सबसे ज्यादा मैंने मारा है। मुझसे बड़ा ईगो इस सिस्टम में नहीं था किसी में। मुझे लगता है कि ईगो मैंने जितना मारा उसने किसी ने नहीं मारा होगा। ये ईगो को मार लीजिए, निश्चित रूप से आप लोग बहुत जल्दी गेट टीम बनने वाले हैं। ये पक्का। एक चीज आपने अगर मार दी, सिर्फ एक चीज, ये ईगो, तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। और सबसे बड़ा क्या है, फॉर एवर, सदैव काम करते रहना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। और ये मर्जी का नहीं, गर्जी का बिजनेस है, ओके। तो हमें गरज करनी होगी। और लास्ट है, अपने रिजल्ट पे फोकस करना होगा, यस। तो लाइफ टाइम हार्ड वर्क लिखा है सर ने, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन था हम सभी के लिए इतना ही था। कल हम मिलेंगे एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी और एक नए सब्जेक्ट के साथ। और वो सब्जेक्ट है, आज के फ्लेयर में अपडेट नहीं हुआ, पेन क्रियाज। आप अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। पेन क्रियाज सब्जेक्ट रहेगा और उसको जो हमें नॉलेज देने आ रही हैं वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। अपकमिंग वेरी सून गेट टीम मेंबर मिस्टर ललित सर, एक बार उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है। और परसों जितने लोग हैं जो बिजनेस के साथ साथ में प्रोडक्ट खाने के साथ साथ में इनकम भी करना चाहते हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो आप लोग अपने गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें। मिलते हैं कल सुबह वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में, ओके। थैंक यू। अगली बार मुकाबले का मन हो ना तो कुछ नया सीख के आना। हमारे पास और भी बहुत काम है तुम लोगों को जलील करने के अलावा।